हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब अभी जान रहे हैं कि हम लोग अभी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ये जो आपके न्यू किताब आपके विद्यालय से जारी किया गया है वही किताब है। और इसमें से मैं आपको अभी बताऊंगा भाषा भाती क्लास सेट के लिए। आइए आइए अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप सब इस तरह से आपके बुक जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सभी पाठों का नाम दिया गया है। इसमें से मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ यहाँ तक कि मैं ले पाठ नंबर 1 से लेकर के 10 तक। ये तो पूरा हो ही गया है। अब अभी मैं आपको बताऊंगा पाठ नंबर 11, सॉरी पाठ नंबर 11, जिसका नाम यहाँ पर दिया है कि गिरधर की कुंडलियाँ। ठीक है, अगर इसके पहले आप नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी आवश्यकता होगा तभी। चलिए देखते हैं इस पाठ नंबर 11। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हो यह पाठ नंबर 11 गिरधर की कुंडलियाँ। यहाँ पे यह पाठ की पूर्व तैयारी एवं निर्देश। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर की ओर देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ के द्वारा, ठीक है, नई बुक का। तो दोस्तों आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। न्यू किताब है, आइए बुक पीडीएफ है यह। देखिए सबसे पहले कुंडलियाँ छंद्र बनता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, चौपाई और दोहा से, दोहा और रोला से, चोपटाई और सेला से, या फिर रोला और दोहा से। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं दोहा और रोला से, यह बी नंबर बिल्कुल सही है। आइए आइए अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है अनुस्वार। अनुस्वार जो इस तरह से होता है कि युक्त सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा है चांदी है, हंसी है, फिर यहाँ पर कहा गया है हमसे कि हंस या फिर मून। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप चांदी जो देख रहे हैं चांदी, यह बिल्कुल सही, इसी में आपको टिक लगाना है। तो आइए आइए अब देखिए प्रश्न 3 का व्यवहार। व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है, का कैसे। ऑप्शन मोठी हामी से, वाचालता से, कठोर वचन से, या फिर चपलता से। तो तो ये देखिए जो यहाँ पर आपको कहा गया कि ये मोठी हामी से, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। आइए नंबर 4 कोयल का। कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ ऑप्शन का है मधुर वाणी, काला रंग, कर्कशता, या फिर सुहानी। ऑप्शन नंबर सी जो कर्कशता होती है वो कोयल में नहीं होती, ये बल्कि होता है दोस्तों हमारा कौवा में। आइए अब क्या है, दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना अनुसंख्या होगी। जैसा कि यहाँ पर कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित लिट बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें कहा गया है कि मात्राओं की गणना की संख्या कितनी है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं 16-16, यह बिल्कुल सही है, 16-16 ही होगा। आइए आइए दोस्तों अब देखते हैं क्या दिए गए शब्दों से उचित शब्द आपको चुन करके भरना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द दिया लेकिन यहाँ पर 6 शब्द होना चाहिए। तो चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैं आपको उत्तर बता देता हूँ और आपको अच्छी तरह से भर लीजिएगा। ठीक है, सभी का उत्तर मैं आपको देखिए ये 3 को यहाँ दिया और भी आपको बताया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि गिरधर कवि कविराय ने अपनी रचना, यहाँ पर आप सबको भर लेना है दोस्तों कुंडलियाँ। क्या भरना है, कुंडलियाँ। यहाँ पर क्या भरना है आपको, गिरता, यानी कि कदम शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण क्या है, पंचम वर्ण क्या है, गिरता, क्या है, गिरता। और यहाँ पर क्या भरना है आपको, सपनों। क्या बना है, सपने का बहुवचन रूप सपनों होता है, सपने का सपनों। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्या है, गिरधर कवि राय ने दौलत को दौलत को बहता जल कहा है। क्या चीज, बहता जल। शब्द सुने सबको पद में प्रयुक्त अलंकार उपमा है। कैसा है, ये हमारा उपमा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तर ये प्रश्न। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक आए, हमें हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखिए कि हमें हमेशा मीठी वचन बोलना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इससे दूसरों को बुरा भी नहीं लगता है और हमारा सम्मान भी बना रहता है। इसलिए दोस्तों क्या करना चाहिए, मीठे वचन हमें हमेशा बोलना चाहिए। आइए क्या इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही शब्द बनाइए। कैसा चिन्ह? तो अनुनासिक चिन्ह लगा कर के आपको सही शब्द बनाना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया गया है ना ये सब, इसमें अनुनासिक चिन्ह लगा कर के सही बनाना है। तो ये जो हमारा चाँद, कुआँ, पहुँच, आंचल और नदियाँ। चाँद का चाँद हो गया, कुआँ का कुआँ, बहुत ये शुद्ध रूप लिखा है, इसी तरह से आपको भी नोट करिएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए आगे, तो आगे हमसे कहा गया था कि क्या है? गुण के गाहक सहस नर। पंक्ति का क्या आशय है? जो पंक्ति इसका क्या अर्थ है? तो आइए इसका उत्तर लिखना है कि इस पंक्ति का आशय गुणों का सम्मान करने वाले पंक्तियों से है। किससे? तो सम्मान करने वाले पंक्तियों से है। आइए अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक का है दोस्तों यहाँ पर कि कोयल। ये जो कोयल है, कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है कि कौन कौवा है कौन कोयल है? तो कौवा और कोयल में उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। मुख्य अंतर सबसे यही है दोस्तों, ठीक है? क्या उसमें जो वाणी यानी कि दोनों का जो बोले है ना, वो काफी अंतर है। अब है लघु उत्तर जिसमें से कहा कि कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? किसकी? तो कोयल की प्रशंसा। तो आइए इसका उत्तर लिखिएगा कि कोयल की प्रशंसा मीठी वाणी के कारण की जाती है। किसके कारण? तो मीठी वाणी के कारण। अब यहाँ पे देखिए क्या है कुंडलियाँ छंद्र की क्या विशेषता है? कुंडलियाँ छंद्र की, तो उत्तर हो जाएगा कि दोहा। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद्र बनता है। इसमें इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। दोहा का अंतिम चरण तो रोला का प्रथम चरण होता है। ये हमारा कुंडलियाँ की विशेषता होती है। आइए आइए आगे कहा कि आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? कैसा व्यवहार करेंगे? तो लिखना है कि धन पाकर हम अभिमान का मतलब होता है दोस्तों घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि धन की गति चंचल होती है, यह कोई एक जगह नहीं टिकता। या आज हमारे पास है तो कल किसी के पास हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए कभी भी दोस्तों धन पा करके अभिमान नहीं करना चाहिए। अब क्या है ऐसी ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो? तो लिखना है कि हम बीती हुई बुरी बातों को भूलना चाहेंगे जो हमें अच्छी ना लगी हो, क्योंकि क्योंकि उन्हें याद रखने से कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, बीती बातों को। आइए अब देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा है दोस्तों। तो ये हमारा कहा गया है दीर्घ है, जिसमें से कहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है कि गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है? गिरधर की जो कुंडलियाँ हैं लोक व्यवहार में, तो इसका उत्तर लिखना है कि गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में अति उपयोगी है। पंक्तियों के माध्यम, पंक्तियां है होना चाहिए, पंक्तियां पर पंक्ति, ठीक है? इस तरह से होता है। पंक्तियों यहाँ पर हो जाए, ठीक है? पंक्तियों के माध्यम से गिरधर संसार को एक परोपकार संदेश दिया है। गिरधर जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चंचल होता है। कैसा? तो यह जो होता है दोस्तों में कैसा चंचल होता है। और इसी तरह कई सारे उदाहरण देकर गिरधर संसार को एक नई सीख देने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो इसका उत्तर दोस्तों यही वाला आपको पूरा लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें से पूछा गया है कि आप
आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं? उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। आखिर दोस्तों आप कौन से व्यक्ति से प्रभावित हुए तो उनके गुणों के बारे में। तो लिखना है कि मैं अपने जीवन में अपने हिंदी के शिक्षक जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हैं तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। हालाँकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पे बताया कि शिक्षक श्री मोह मोहनु दास जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि वे आदर्श वे एक आदर्शवादी, साहसी, सहनशील और संस्कारवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने हर समय एक अच्छा व्यक्ति बनने में मेरी सहायता की है। तो इसका उत्तर ये है कि आपको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है? तो प्यारे दोस्तों इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर यहीं पर ये समाप्त होता है। और अगर और भी आप इसी तरह से मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। वहाँ पर संपूर्ण हल आपको सभी पाठ का बताया गया है। तो धन्यवाद।